नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर के बारे में। दोस्तों, ये मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके कुछ प्रश्न हैं और उनका जो उत्तर है वह बताने का इसमें प्रयास किया गया है। दोस्तों, यह जो प्रश्न हैं यह विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते हैं, तो इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि आप स्वयं कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आया था, अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है, तो जिसमें 3 ऑप्शन अमृतलाल नागर के उपन्यास के दिए गए थे, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट। दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के द्वारा मुझे नहीं बताया गया है, इसलिए इसका 3 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों, एक प्रश्न आया था, आत्मकथा नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से यह पहचानना था कि इनमें से कौन से 2 आत्मकथा नहीं हैं। तो इसमें दोस्तों बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह उपन्यास है और शेखर एक जीवनी यह भी उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाण भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी। दोस्तों, एक और प्रश्न आया था, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आप जानते होंगे यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए थे, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, एक और प्रश्न आया था जो कि काव्य शास्त्र से पूछा गया था। यह मनमट की परिभाषा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि। तो इसमें मनमट के अलावा वामन, रुद्रट और भरत मुनि ऑप्शन में दिए गए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनमट। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, विसोबा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए थे, नामदेव, मलुकदास, दादू दयाल, और भी एक कोई ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नामदेव। विसोबा खेचर जो है वो नामदेव के गुरु हैं। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न आया था, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मध्वाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मध्वाचार्य। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रीचंद। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी चंद और जम्बनाथ ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, यह प्रश्न जो कि बहुत से विद्यार्थियों ने गलत किए हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अष्टछाप के कवियों का परिचय किस क्रम से दिया है? दोस्तों, इसका जो उत्तर है बहुत से विद्यार्थियों ने उनके जन्म काल के अनुसार लगा दिया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अष्टछाप के जो 8 कवि माने जाते हैं, तो सबसे बड़े जो कवि हैं वो कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो बहुत से विद्यार्थियों ने इसका इसी तरह क्रम लगा दिया है, परंतु अगर आप प्रश्न पर गौर करें तो प्रश्न यह पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें शुक्ल जी ने अष्टछाप के कवियों का क्रम किस प्रकार दिया है, यानी इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कवियों का परिचय किस क्रम से दिया है। तो दोस्तों उसमें आप देखोगे तो सबसे पहले वल्लभाचार्य का परिचय दिया गया है, उसके बाद सूरदास का, फिर नंददास का, फिर कृष्णदास का, फिर परमानंद दास का।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसी क्रम में है, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। दोस्तों यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जन्म काल के अनुसार प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय किस क्रम से दिया गया है। तो क्रम आपके सामने है। दोस्तों अगला जो प्रश्न था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए थे, जिनमें सही उत्तर है उसने कहा था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास किस विषय पर आधारित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको 2 का चुनाव करना था। तो वह जो सही उत्तर है वह है बाल मनोविज्ञान और बालक के वात्सल्य प्रेम के अभाव, ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास का विषय है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको 2 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो इसका जो सही उत्तर है विभाजन की भयोत्पादकता, सांप्रदायिक वैमनस्य। अगला जो प्रश्न है, राग दरबारी में चित्रित विषय है। तो इसमें 2 ऑप्शन का चुनाव करना था, कस्बाई जीवन का यथार्थ वर्णन, ग्रामीण शिक्षा से संबंधित एक ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों यह जो मैं आपको प्रश्न और ऑप्शन बता रहा हूँ, यह विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं, तो इस कारण इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी प्रश्न के उत्तर जो गलत बताए जा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगला जो एक प्रश्न है, मुक्ति बोध की रचना है, एक साहित्यिक की डायरी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मुक्ति बोध की जो रचना है, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में भी है, एक साहित्यिक की डायरी। दोस्तों एक प्रश्न है जो कि पूछा गया था कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन आग, फिर बयार, पंख और अक्सर। तो दोस्तों आग, बयार और पंख ये जो तद्भव शब्द हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अक्सर। दोस्तों एक प्रश्न आर्य भाषाओं से पूछे गए थे कि आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अरबी। इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे फारसी, अंग्रेजी और भी एक किसी भाषा का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है अरबी। दोस्तों एक प्रश्न जो कि परिंदे कहानी के पात्रों के ऊपर पूछा गया था, जिनमें से 2 प्रश्नों का यानी कि 2 पात्रों का चुनाव करना था। तो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए थे लतिका, सामनाथ, ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी। दोस्तों अगर देखें तो परिंदे कहानी के इसमें 3 पात्र दिए गए हैं, लतिका, ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी। परंतु ऑप्शन जो सही दिए गए थे उनमें 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, यह प्रश्न सही था। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस रचना का आरंभिक अध्याय है। तो यह तुलसी राम का मुर्दहिया। इसका सही उत्तर है मुर्दहिया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह जोड़ियों का मिलान करने के लिए आया था, जिसमें कुछ पात्र दिए गए थे, उनका आपस में मिलान करना था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपके सामने दिया गया है, बंटी, शकुन, बाणभट्ट, निपुणिका, महामाया, अघोर भैरव, शेखर, सरस्वती। तो ये आपस में इन पात्रों का संबंध दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हो आपके सामने है।
दोस्तों, एक और पात्रों के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, वंशीधर किस रचना का पात्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दुलाई वाली। दोस्तों, एक प्रश्न परीक्षा गुरु के वर्ण विषय पर पूछा गया था, तो इसका जो सही उत्तर था वह है सामंतों की पतनोन्मुखी अवस्था। इसी प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, गोदान के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें एक कथन दिया गया था, धनी कौन होता इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सके। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन दिए गए थे वो मेहता, मालती, राय साहब और मुखर्जी और धनिया होरी, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, परंतु इसका जो सही उत्तर है वह है गोविंदी। जो गोविंदी है वो मेहता से कहती है यह वाक्य। दोस्तों, तीसरी कसम कहानी के पात्र पूछे गए थे, तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो सही उत्तर है वह है धुन्नी राम और पलट दास। उसी प्रकार दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए थे उपन्यास के ऊपर। झूठा सच, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। आपका बंटी, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। धरती धन्य अपना 1972। मयादास की माड़ी 1988। तो इसका सही क्रम आपके सामने दिया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान है अरस्तु के ऊपर पूछा गया था। अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों का क्रम माना है। तो अरस्तु का जो त्रासदी सिद्धांत है उसमें उन्होंने त्रासदी के कुछ आवश्यक 6 अंग माने हैं। तो उन 6 अंगों का क्रम किस प्रकार है वह पूछा गया था। तो इसका क्रम दोस्तों, पहले आता है कथानक, फिर पात्र, फिर विचार, फिर दृश्य विधान। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है क्रम में। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतेंदु की अनुदित रचना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें भारतेंदु के जो सही उत्तर है अनुदित रचना है वह है पाखंड, विडंबन और सत्य हरिश्चंद्र। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी 1870, परीक्षा गुरु 1882, नूतन ब्रह्मचारी 1886, निसहाय हिंदू 1890। दोस्तों, अज्ञेय की रचनाओं के ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से अज्ञेय की रचनाएं कौन सी है। दोस्तों, जिनमें आपको 2 रचनाओं का चुनाव करना था, तो जिसका जो सही उत्तर है दोस्तों नदी की बाग पर छाया, सागर मुद्रा। दोस्तों, कुछ पंक्तियाँ पूछी गई थी। तो अमीर खुसरो की ये पहेलियाँ हैं, गोरी सुंदर पातली, केहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, अरहर, मूंग, उड़द और भी एक कोई ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अरहर की दाल। दोस्तों, बिहारी के ऊपर एक पंक्तियाँ दी गई थी, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्यामू हरि दूती होई। तो दोस्तों, यह पंक्ति जो थी विद्यार्थियों ने बताया है कि पूरी पंक्ति नहीं दिया गया था, इसमें केवल इतना ही दिया गया था कि मेरी भव बाधा हरो डैश डैश श्यामू हरि दूती होई। तो इसमें दोस्तों इस पंक्ति में एक शब्द आता है छाई। तो पूछा गया था छाई शब्द से तात्पर्य है। तो ऑप्शन दिए गए थे परछाई, झलक, दृष्टि। तो जिनमें से 2 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है परछाई और झलक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हेमचंद्र की पंक्तियों के ऊपर पूछा गया था। तो पंक्तियाँ इस प्रकार है, भल्ला हुआ जो मारिया,
बहिनी हमारा कंतु, लज्जे जंतु वयम सिद्धऊ, जई भग्गा घर यंतु। तो ये हेमचंद्र की पंक्तियाँ है दोस्तों। इसमें 4 वाक्य दिए गए थे, जिनमें से 2 वाक्य का चुनाव करना था। तो पहला जो सही वाक्य है वह है, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। दूसरा जो वाक्य है, हे बहिन हमारा पति यदि भागा हुआ घर आता तो मैं अपने सखियों को क्या मुंह दिखाती। तो इसमें दोस्तों इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है यह पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपके सामने दिया गया है। दोस्तों तीसरी कसम कहानी से एक पंक्ति दिया गया था और पूछा गया था कि यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूँ, यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। यह पंक्ति जो है वो तीसरी कसम कहानी से ली गई है। और इसमें जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे, लाल पान की बेगम, पंचलाइट और रस प्रिया। तो दोस्तों यह था यूजीसी नेट के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए 32 प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इनमें कोई ऑप्शन गलत बताया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या हमारा जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।